यहाँ पे हम सब आए थे, एक एक करके घसीट के ले गए। 2-3 को मारा भी है। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, ये 2022 यानी कि आज़ादी का 75वां साल है। ये वो साल है जो अपने आप में बहुत अहम साल है। एक तरफ जहां आने वाले 15 अगस्त को धूमधाम से मनाने की तैयारी चल रही है, वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो किसानों के पास, आम जनता के पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं है। जहां बीजेपी के नेता तिरंगा खरीदने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ लोगों के पास मार्केट जाने के लिए बाइक के पेट्रोल का पैसा तक नहीं है। आज़ादी के बाद, आज़ादी के 75 साल के बाद पूरे देश में महंगाई की ये हालत होगी कि अभी किसी भारतीय ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। फ्रेंड्स, जब मैं 2022 के किसानों की और आम जनता की हालत पर गौर करता हूं तो मुझे वो 2016 की सारी बातें याद आ रही है। वो सारे वादे, वो सारे सपने याद आ रहे हैं जो 2022 में पूरा करने का वादा किया गया था। फ्रेंड्स, कहा गया था कि 2022 में किसानों की आमदनी 2 गुनी हो जाएगी। ये भी कहा गया था कि हर भारतीय के पास, हर भारतीय का आशियाना पक्के मकान का होगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये 2022 का 8वां महीना चल रहा है, लेकिन वो सारी बातें, वो सारे सपने, वो सारे वादे जो हमको 2016 में किया गया था, वो आज सब के सब फेल होते हुए नज़र आ रहे हैं। फ्रेंड्स, मेरे देश के लोग, प्लीज़ ज़रा बताइए, क्या ये हमारे साथ धोखा नहीं हुआ? क्या ये हमारी फीलिंग के साथ खिलवाड़ नहीं है? आखिर हमारे देश को कहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं ये नेता लोग? क्या मैं इन वादों को 15 लाख के वादे की तरह मान लूँ? खैर, इस 15 लाख के बारे में तो मैं कुछ बात नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि जो मोदी जी ने कहा था कि 15 लाख सबके खाते में जाएगा, उसके बारे में तो खुद हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने कह दिया कि वो सिर्फ एक चुनावी जुमला था। वो मोदी जी का सिर्फ एक चुनावी जुमला था जो कि बातों में वजन डालने के लिए कहा गया था। फ्रेंड्स, ज़रा इस वीडियो को देखिए। हिंदुस्तान के एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाएगा। 15 लाख रुपए अकाउंट में क्यों नहीं आ रहे? देखिए, ये जुमला है। किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपया कभी नहीं जाता, वो उनको भी मालूम है और आपको भी मालूम है, देश की जनता को भी मालूम है। किसी को कैश कभी नहीं दिया जाता, वो सबको मालूम है। ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला है, सिर्फ एक चुनावी जुमला। लेकिन मैं इनके बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ। मैं बात करना चाहता हूँ उन गरीबों की, उन लाचार और मजबूरों की, उन बेकसों की, जिन्होंने बड़ी उम्मीद के साथ आपको एक नेता चुना था, आपको अपना लीडर बनाया था, और आपने उनके साथ धोखा किया। जिस रोटी और जिस नमक रोटी के सहारे वो अपने पेट भरते थे, आपने उन पर भी जीएसटी लगा दी। मैं बात करना चाहता हूँ उन गरीब स्टूडेंट्स की जो बेचारे पैसे बचा बचा करके अपनी किताबें खरीदते थे, कलम खरीदते थे, कॉपियाँ खरीदते थे। आज उन पर भी आपने जीएसटी लगा दी। मेरे इस नाक़िस राय के मुताबिक मुझे लगता है कि इसके ज़िम्मेदार आप नहीं हैं, बिल्कुल नहीं हैं। जो कुछ भी आज देश में हो रहा है उसके ज़िम्मेदार हम लोग हैं, हम जनता लोग हैं। हमारी गलती थी, उन सारे जनता लोगों की गलती थी जो आपके ऊपर भरोसा किए थे। उनकी गलती थी जो ऐसे लोगों को नेता बनाते हैं जिनके शरीरों में देश की सेवा नहीं, देश को भिखारी बनाने का खून है। खैर, मुझे शिकवा उनसे बिल्कुल भी नहीं है जो देश को बर्बाद कर रहे हैं। मुझे तो शिकवा उनसे हैं जो देश को बर्बाद करने का मौका देते हैं। मुझे अफसोस उन लोगों पर है जिनको लगता है कि देश अभी भी हमारा सही दिशा पर चल रहा है।
लेकिन इससे भी ज़्यादा अफसोस और हैरानी मुझे उन लोगों पर है जिनको लगता है कि इस वक्त भारत में कोई महंगाई है ही नहीं। कमाल है। मैं मेरे देश के उन अनभक्त देशवासियों से कहना चाहता हूँ, चाहे वो किसी भी धर्म से बिलोंग करते हों, चाहे वो किसी भी धर्म से अपना संबंध रखते हों, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि आखिर ऐसे नेता को आप वोट क्यों देते हैं? क्या चाहते हैं आप? दूसरों को बर्बाद करना चाहते हैं। लेकिन याद रखना, इतिहास गवाह है कि कभी भी जो भी दूसरों को बर्बाद करने की साजिश रचता है वो खुद भी बर्बाद होता है। मेरे तमाम देशवासियों से एक मैसेज है कि सरकार चाहे आपको किसी भी मुद्दे को लाकर आपका जहन भटकाना चाहे, आपको कितना भी जात पात में हिंदू मुस्लिम में बांटना चाहे, लेकिन आपको अपने मुद्दे यानी कि बेरोजगारी और महंगाई पर सवाल करना बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। आप इन पर सवाल कीजिए, यह आपका हक है, यह आपका राइट है। फ्रेंड्स, मेरे देशवासियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरों को शेयर भी कीजिए। और अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। इसके लिए आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।